राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ऑडी लखनऊ द्वारा प्री ओन्ड कार फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ। ओमैसी एयरपोर्ट स्थित ऑडी शोरूम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश में ऑडी इंडिया की 19वीं ऑडी अप्रूव्ड प्लस फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। बता दें कि 300 से ज्यादा मल्टी पॉइंट चेक के साथ गुणवत्ता का आश्वासन दिया है। ऑडी ग्राहकों के लिए 24/7 रोड साइड असिस्टेंट उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम में ऑडी इंडिया के प्रमुख बलवीर सिंह ढिल्लन मौजूद रहे। इस मौके पर ऑडी इंडिया के प्रमुख बलवीर सिंह ने बताया कि लखनऊ में लगातार ऑडी इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बना हुआ है। हमें विश्वास है कि शहर में ग्राहकों को हमारी प्री ऑन कार फैसिलिटी से काफी फायदा होगा। हमें खुशी है, हमने इतने सालों से हिंदुस्तान में अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। 15 साल के उपलक्ष्य में सबसे पहले हमने जो काम किया वो अपने कस्टमर्स के लिए किया है। हम जो भी गाड़ी इस साल 1 जून ऑनवर्ड बेच रहे हैं एंड ऑफ दिस ईयर, उन सब कस्टमर को 2 साल की जगह 5 साल की वारंटी दे रहे हैं, 5 साल का रोड साइड असिस्टेंस दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हमारी कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि हमारे कस्टमर उनसे लंबे समय तक जुड़े रहें और जो भी हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उसको आने वाले टाइम में करेंगे। खबर अगली चंदौली से है, जो जनपद में पेट की परीक्षा शुरू हो गई है। जनपद में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए। यहाँ 5000 से ज्यादा बच्चे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। सुबह 10 से 12 बजे तक, दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए हैं और साथ ही सभी तहसीलदार को परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया। वहीं एसडीएम और सीओ अपने क्षेत्र में परीक्षा केंद्रों पर भ्रमणशील है। परीक्षा केंद्रों पर पहली बार डॉक्टर की व्यवस्था की गई। अगर किसी बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो उसका इलाज तुरंत कराया जा सके और परीक्षा दे सके। सभी केंद्रों पर डॉक्टर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गेट पॉइंट पर सघन चेकिंग अभियान करके ही परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति छात्रों को दी जा रही है। आज जनपद में पेट की परीक्षा हो रही है 12 सेंटरों पे, जिस पर लगभग 5000 के करीब बच्चे शामिल हो रहे हैं। हमारे पीडीडीयू नगर में 3 सेंटर बने हैं जिसमें परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है। आपकी सुरक्षा की व्यवस्था से पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है। हर सेंटर पे इंस्पेक्टर्स लगाए गए हैं और साथ में हम एसडीएम और सीओ भी चक्कर कर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बाबा विश्वनाथ के धाम में पहुंचकर मत्था टेका। इसके बाद बाबा विश्वनाथ के धाम के दर्शन करने के बाद पत्रकारों से कहा कि वाराणसी हमारा अपना घर है। बाबा विश्वनाथ धाम में भव्य स्वरूप को लेकर कहा कि बाबा विश्वनाथ धाम की भव्यता काफी बड़ी है। इतने सुंदर स्वरूप को देखकर हम अभिभूत हुए हैं और कहा कि बाबा के दरबार की खूबसूरती भव्यता पहले से कहीं ज्यादा बन चुकी है। बाबा के दर्शन को पाकर हम धन्य हुए, हमको काफी अच्छा लगा। कैसा लगा? मेरा घर है, मेरा घर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इधर आके। पहले से कितना प्रभाव पड़ा अंदर? प्रभाव मतलब बहुत ही खूबसूरत बन चुका है मंदिर और हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ आ पा रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद इस तरीके से भव्य रूप में ले पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज जनपद के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फरेंदा तहसील क्षेत्र के धानी ब्लॉक क्षेत्र स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री धानी बाजार में स्थित महेश राम अशोक कुमार कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दर्द जाना और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 300 परिवार के बीच राहत सामग्री और 19 परिवारों को राहत चेक वितरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें भारी संख्या में फसलों को भी क्षति पहुंची है। बाढ़ से प्रभावित पीड़ित परिवारों को सरकार हर संभव मदद प्रदान कर रही है। इसके साथ ही बर्बाद हुई फसलों का सर्वेक्षण कराकर किसानों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। अभी इस अतिवृष्टि के कारण भारी पैमाने पर फसलों की क्षति पहुंची है, उसके सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं, जिससे बहुत शीघ्र ही सभी प्रभावित किसानों को हम लोग फसलों का मुआवजा भी उपलब्ध करवाने के लिए नगद धनराशि उनके खाते में उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। वर्तमान में राज्य सरकार
पहले सूखा और फिर बाढ़ के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, फ्री में दलहन तिलहन के बीज, सब्जी के बीज भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। आप सभी उसका लाभ लेंगे इस विश्वास के साथ। जिला प्रशासन को भी और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी जल जमाव वाले क्षेत्र हैं या जहां पर भी बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था करते हुए लोगों को सुरक्षित व्यवस्था दें। वहीं हमीरपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। चोरी के 12 वाहन सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वाहनों की कीमत 1 करोड़ 10 लाख आंकी गई है। चोर प्रदेश के कई जिलों से वाहन को चोरी करके बेचने का काम करते थे। चोरी के 6 ट्रैक्टर और 6 4 पहिया वाहन बरामद किए गए। जरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को दोपहर 12:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचे। इसके बाद वो ग्राम्य विकास और समग्र विकास, ग्राम विकास प्राधिकरण, अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर सार्वजनिक उद्यम विभाग की बैठक में हिस्सा लिए। कुछ समय बाद विश्राम करके 3 बजे तक निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की महानगर और जिला इकाई के साथ पार्टी कार्यालय में उन्होंने बैठक किया। इसके बाद पार्टी नेता स्वर्गीय काशीनाथ अकेला के आवास पर बलुआ वीर अशोक प्रजापति के आवेश कदवा और स्वर्गीय पशुपतिनाथ सिंह के आवास शिवपुरवा स्थित पर शोर संवेदना व्यक्त किया है। उसके बाद चुनाव के प्रभारी बनाए जाने के बाद वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रथम दौरा है। इसी दौरान जहां यूपी के निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों ने साथ बैठक कर चुनाव जीतने का मूल मंत्र देंगे, तो वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार यूपी में अपराध पर पूरी तरह लगाम कसने में सफल हुई है। नहीं, आज बनारस आए हैं, यहाँ सरकारी काम भी हैं, पार्टी के भी काम हैं, और चूँकि काशी धर्मनगरी है तो यहाँ दर्शन के कार्यक्रम भी हैं। तो यहाँ आज लगातार अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कार्यक्रमों का हिस्सा रहेंगे। सर, निकाय चुनाव है आपके, निकाय चुनाव में कमल खिलेगा। नगर निगम भाजपा का था, भाजपा का रहेगा, पूरा विश्वास है। उसकी तैयारी को लेकर आज बैठक भी। सर, मुख्यमंत्री का 101 दौरा हो चुका है। जब पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इतना ज़्यादा दौरा किए, इस पर आप क्या कहेंगे? इस समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले, एक तरह से एक आदर्श मॉडल देने वाले कि देश का जितना भ्रमण प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी ने किया है, प्रदेश के अधिकांश जिलों में जितना प्रवास आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है, वह बाकी मुख्यमंत्री तो कभी घर ऑफिस से, लखनऊ से अपने बंगलों को छोड़ करके निकलते ही नहीं थे, इसलिए नहीं जाते थे। तो आज एक ये परिवर्तन है, एक कि जनता का सेवक जनता के बीच में रहता है। धन्यवाद। व्यवस्था पे लगातार विपक्ष जो है हमलावर हो रहा है, और बनारस में भी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेता की हत्या कर दी जाती है, जबकि पुलिस को पहले से इनपुट था कि इस तरह की घटना होने वाली है, आशंका थी, लेकिन इसके बावजूद लेट कर दिया गया। क्या कहेंगे? नहीं, ये गंभीर किस्म की जो घटनाएं होंगी उसको देखा जाएगा, और जो भी अपराध करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो कहीं भी छिपेंगे, खोज निकाला जाएगा, और अपराध मुक्त काशी और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और बड़े बड़े गुंडे, अपराधी, माफिया आज भागे भागे फिर रहे हैं। ये दुखद घटना है। आज मैं जाऊंगा भी, और उनके जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, ओवैसी का एक बयान आया है कि वो नकाब वाली महिला को पीएम बनाना चाहते हैं, तो उसको लेकर के बोले कि लोगों को पेट में क्यों दर्द? देखिए, कुछ लोग ऐसे इस देश में बयान देते हैं जिसमें काशी में चर्चा आप करते हैं, कोई हैदराबाद में बैठकर बात करता है। हर चीज़ पे क्यों उनके बोलना, कोई बोलने की जरूरत। हर हर महादेव। वाराणसी में मंत्री संजय निषाद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निषाद द्वारा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संजय सिंह ने कहा कि कल हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। इस प्रोग्राम के साथ हमारे समाज और हम लोगों द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा किए गए घोषणा में उनके अभिवादन भी करना था कि वो 20,000 करोड़ रुपए मछुआ समाज के लोगों के लिए जारी किया गया है। उसी तरह योगी सरकार द्वारा भी कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई, जिसमें कैजुअलिटी होने पर
5 लाख और डिसेबिलिटी होने पर 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। वहीं पूरा परिवार के बच्चों को पढ़ाने लिखाने के भी कई स्कॉलरशिप चलाए जा रहे हैं। इसी विषय को लेकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हम उनका अभिवादन और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आज उनके संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। पहले मंत्रालय नहीं था, अभी 6 महीना हुआ मंत्रालय हो गया। अब इसमें जो भी 16,000 लोगों को मैंने को रखा टारगेट, 85,000 आवेदन आ गए हैं। अभी इनको लॉटरी सिस्टम से करना है और टाइम बाउंड कर रखा है कि इतने टाइम के अंदर आपको आवेदन देखने हैं, इतने टाइम के अंदर आपको DLC करानी है, इतने टाइम 15 दिन का टाइम दिया है। 45 दिन के अंदर इनको पैसा देकर इनके जो व्यापार हैं, व्यवसाय हैं, उनको आगे बढ़ाकर काम करते हैं। संजय जी, आपके बहुत करीबी मित्र हैं राजभर जी, वो उनको आजकल खुद बीजेपी भाने लगी है, बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं, तो कुछ बातें हुई उनसे कि क्या उनकी घर वापसी होगी? देखिए, जो अच्छे काम होते हैं उसको हर लोग सराहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी NDA के अच्छे कार्य हैं, इसलिए सराह रहे हैं। और जब कभी आदमी का वो मर्यादित रहें, हम तो इसी उम्मीद रखते हैं और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति से पुनर्स्थापना में सहयोग बने और अपने समाज के हितों के लिए एक हो जाएं। और क्योंकि समाज हित उसी में है जो सरकार कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग दैन गॉड। तो जो राजनीति की शक्ति है ईश्वर की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है। क्या कहेंगे, घर वापसी निश्चित। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजभर TV, सबसे पहले भारत।